जब तक कायम रहेगी ना, उसको वही बदवाएं मिलती रही। उसकी माँ ने कहा कि 8वीं गोली ना मारो, हो सकता है मेरा बच्चा बच जाए। ये माए जो आई है ना, ये पक चुकी हैं। इनकी तकन को महसूस करें। इनमें से हर एक बंदा एक किस्सा, एक कहानी है। एक मरी यहाँ बैठी है, वो बोलती है मेरे बेटी की एक ही चीज है मेरे पास, उसकी तस्वीर। उसकी NIC नहीं है, उसकी और कुछ भी नहीं है। वो जालिमों ने डरने की जगह से उसकी तस्वीर भी उठा कर ले गए। देखिए, बलोचों के लिए उनकी तस्वीरें भी नहीं छोड़ी जाती हैं। वो औरतें यहाँ बैठी हैं, 14 साल से आपके प्यारे को कोई तशद्दुद दे, आप कैसा महसूस करेंगी? वो बच्चे हैं यहाँ पे, जो बड़े हो गए, उन्होंने अपने बाप को नहीं देखा है। ये गैर इंसानी अमल नहीं है। क्या आप इसकी मजम्मत नहीं करते हो? आप फलस्तीन में इसराइल की मजम्मत करते हो, लेकिन जो यजीदियत आपके फोर्सेस ने बलूचिस्तान में मचाई है, उसकी मजम्मत क्यों नहीं करते हो? हमें फख्र है कि हमने बलूचिस्तान में जो तहरीक चलाई, वो तहरीक क्लियर थी। वो तहरीक हमारे आबा अजदाद ने जो चलाई। हमने यही कहा कि जब तक ये स्टेट मिलिटराइजेशन को खत्म नहीं करेगी, मासूम लोगों का कत्लेआम खत्म नहीं करेगी, यहाँ कोई डेमोक्रेसी नहीं होगी, कोई इंसाफ नहीं होगा। हमें ये फख्र है कि हम उस जमीन से ताल्लुक रखते हैं जहां हमने अपने वैल्यूज को, अपने मफादात के बेवस भेजा नहीं है। हमने अपनी जमीन को नहीं भेजा है। हजारों लोगों की लाशें उठाने के बाद भी बलोच अपनी सरजमीन के उस पर कभी भी पीछे नहीं हटाए, ना हटेगा। बलोच है और रहेगा। आप उसकी शिनाख्त के बेसिस पर आप उसको खत्म नहीं कर सकते, उसकी नस्ल कुशी नहीं कर सकते हैं। आपने बलोचों को मारा ये कहकर कि बलोच शायद खामोश हो जाएंगे, लेकिन आप भूल गए कि बलोच खामोश होने वाली कौम है ही नहीं। हम अकेले नहीं है, हमारे साथ हमारी आवाम है। मुझसे कहा जाता है, हमसे जब कहा गया कि आप चले जाए यहाँ से, ये रवैया देखे, आप उस रवैये को देखे, आपको अफसोस होगा। उस रवैये कहाँ, क्यों यहाँ है? बलोचियों, जाओ अपने जमीन में। बलोचियों की जमीन तुम लोगों ने तंग रखी है। बलोचियों को अपने यहाँ इस जमीन के टुकड़े पर तुम लोग उसको जगह नहीं देते हो। वहां पे हमारे घरों के अंदर तुम लोगों ने चौकियां बनाई हुई है। बदबख्तों, हमारे घरों के अंदर हमारे बच्चे भी तुम्हारे गोला बारूद से महफूज नहीं है। उन बच्चों को भी तुम लोग मारते हो। हमने तो नहीं कहा था कि हमारे घरों के अंदर आओ, हमारे औरतों को मारो। और तुम्हारे इस शहर इख्तिदार में सही किया तुम लोगों ने। मैं बोलती हूँ सही किया, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। तुम लोग हमें तोड़ना चाहते थे, लेकिन हम टूटेंगे नहीं। हमने आप लोगों को ये साबित कर दिया कि क्या है ये रियासत। ये रियासत जब अनीसा से डर सकती है, जो अनीसा अपने 14 साल से लापता बाप के लिए निकली है, ये रियासत ये रियासत जब उससे डर सकती है, तो ये रियासत कहाँ से बलोच कौम का मुकाबला कर सकती है? मुझे अफसोस होता है। मैं हमेशा ये कहती थी कि एक तरफ जालिम है, एक तरफ मजलूम है। मैं यकीन करना चाहती थी इंसानियत के ऊपर, और आज भी मुझे यकीन है। आज मेरे लिए और इन बाहों के लिए आप आवाज जो उठा रहे हैं, उससे इनको उम्मीद मिल रही है, इनको हौसला मिल रहा है। लेकिन जब मैंने वो रवैया देखा, उस रवैये ने मुझे नहीं, इन माओ को मजबूत किया। मैंने इनकी तकन को देखा कि 3 दिनों से सोए नहीं थे, मुसलसल सर्दी में बैठे हुए थे। 30 दिन से ये सफर कर रहे हैं, 30 दिन से। मैंने कहा चलते हैं, उन्होंने कहा नहीं चलते, हम चलेंगे तो अपने टर्म्स पर जाएंगे। आप हमें घसीट कर नहीं ले जा सकते। आपको पता चले कि आपने 70 साल से जो जबर हम पर किया है, आपने आपने अपने लिए सबसे लीडर फोर्स को इजाद किया है। ये जो नस्ल बनी है ना, ये आपके एटॉमिक पावर स्टेट से भी नहीं डरेगी। इसका हौसला आपको मिटाने के लिए काफी है। ये हौसला जो आपके वर्दी पहने हुए लोगों में नहीं है, जो डरते हैं, डरपोक है, जो औरतों पर हमलावर होते हैं। ये हौसला आप कभी नहीं ला सकते। इस शहर इख्तिदार में हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, और हम यहाँ इंसाफ के लिए आए भी नहीं है। हम यहाँ बलूचिस्तान की आवाज आप सबसे पहुंचाने आए हैं, क्योंकि आप सब लोगों ने जो है ना अपनी आंखें बंद रखी हुई है। यहाँ
इस मुल्क में सिर्फ एक ही चीज चलती है कि अपने मफाद के लिए जो भी करना है करो, जो ये हो रहा है खामोश हो जाओ, ताकत के सामने सरेंडर कर दो। हम बलूचिस्तान की आवाज आप सब तक पहुंचाने आए हैं ताकि जब भी आप फलस्तीन पर बात करें, जब भी आप कश्मीर पर बात करें और जब आप किसी बलोच पर बात नहीं करें तो आपकी आंखें नीची होनी चाहिए। आपका ज़मीर आपको मलामत करे। पहले आपको पता नहीं था, अब आपको पता चल चुका है। आप सबको पता चल चुका है कि बलूचिस्तान में आपकी फोर्सेस ने क्या कत्ल गारत की है। वो फोर्सेस जिन्होंने जो है ना हिफाजत के नाम पर हमारे हर घर से लोग उठा कर ले गए। एक ऐसा डर फैलाया हुआ है जहाँ पे लोग, आपको एहसास भी है, यहाँ पे ऐसे हजारों खानदान है जो जिनके बेटे जब बड़े हो जाते हैं 10 या मैट्रिक, वो अपने बेटों को दरबदर कर लेते हैं। माएँ अपने बेटों से दूर हो जाती है। 15 साल 20-20 साल तक उनको नहीं देखते कि वह बच सके। सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं हम लोग, अपनी बका की जंग लड़ रहे हैं। उस फोर्स से जो हमें हर हालत में खत्म करना चाहती है, ये बका की जंग हम लड़ेंगे। मैं हौसलामंद हूँ, मुझे हौसला जो है ना इन माओं ने दिया है। जब इन पर लाठियां पड़ रही थी तो वो अपने हाथ से जो है ना उन लाठियों को बर्दाश्त कर रही थी। ये बर्दाश्त हमारा हौसला है, हम बर्दाश्त करेंगे और उस तहरीक को, उस जद्दोजहद को आगे लेकर जाएंगे। आपको तंग करते रहेंगे और मुसलसल करते रहेंगे। आपने जो नस्लकुशी जारी रखी है उसके खिलाफ हम बोलते रहेंगे और लाशें नहीं दफनाएंगे, उन लाशों को लाएंगे और आपको बताएंगे, आपका जुर्म आपको बताएंगे, इस दुनिया को बताएंगे, सबको बताएंगे कि देखो 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 अपने मुआफिजों की करतूतें देखो, देखो जो आप लोग टैक्स पे कर रहे हो।